आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। सो आगे क्वेश्चन नंबर 7 से प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर cot थीटा की वैल्यू हमारी गिवन है 7/8 होती है तो हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट थीटा? सो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। ठीक है। सो हमने सीखा था कि हम बेस को डायरेक्टली नहीं बता सकते, बस हम कांस्टेंट की हेल्प से बताएंगे। सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, b इज इक्वल टू 7k एंड p मीन्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k और हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है। तो जब भी अगर हमें हाइपोटेन्यूस या कोई भी थर्ड साइड निकालनी होती है तो कौन सी थ्योरम यूज़ करते हैं? यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जब भी अगर हम इसमें दिख रही है थर्ड साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 8k, बेस कितना है आपके पास 7k और हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड आउट करना है। ओके। सो 8k का होल स्क्वायर इज 64k स्क्वायर, 7k का होल स्क्वायर इज 49k स्क्वायर और ये इक्वेट किसके हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। अब जब हम इनको ऐड करेंगे 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर तो आपके पास आ गया 113k स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। सो हम h क्या बोल सकते हैं, h इज इक्वल टू अंडर रूट में 113 ऑफ k। क्लियर। सो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो है वो आपको निकल कर आ गई है। इसको हम जब भी कोई वैल्यू आपको फाइंड आउट करते हो तो उसको आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, जब आपके पास हाइपोटेन्यूस निकल कर आ गए, अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे इस एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी टर्म दे रखी है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा दे रखी है। तो हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। सो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर जो है इसमें आपको क्या गिवन था, 8k गिवन था और हाइपोटेन्यूस आपके पास कितना आ रहा था, अंडर रूट में 113k। सो k से k कैंसिल आउट तो आंसर कितना आ गया, 8 अपॉन में अंडर रूट में 113। क्लियर। सिमिलरली कॉस थीटा निकालते हैं हम। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब जब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है तो बेस कितना था आपके पास, अभी जब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे बेस है 7 के हमारे पास। ओके, हाइपोटेन्यूस सेम है, इसमें भी अंडर रूट में 113 ऑफ k। क्लियर। तो आपके पास k से k कैंसिल आउट तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 7 अपॉन में अंडर रूट में 113। क्लियर। अब आपके पास दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखी थी एक्सप्रेशन, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसको कुछ समझ आ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, आपको पास कौन सी आइडेंटिटी बताती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये आपको आइडेंटिटी बताती है। ठीक है। जिसमें कि आपके पास अगर कंपेयर करें तो आप क्या बोल सकते हो, a जो है वो 1 है और b जो है वो साइन थीटा है। नीचे डिनोमिनेटर में देखोगे वो भी सेम है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके अंदर भी हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम हो जाएगा, जैसे आपके नोमिनेटर में आपके पास b साइन थीटा है तो ऐसे ही डिनोमिनेटर में b जो है वो आपके पास कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास क्या बना, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस, ठीक है, साइन थीटा था हमारे पास b साइन थीटा का स्क्वायर क्या उतना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सो ये बन गया आपके पास अपॉन में सेम है, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर, a कितना है 1
ठीक है, 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड बी कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसी आइडेंटिटी में हम पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास आ गई है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी थी कॉस थीटा की क्या आई थी 7 बाय अंडर रूट में 113, तो इसका ये होल स्क्वायर है, तो हम क्या बोल सकते हैं 7 बाय अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर डिवाइड, अब साइन स्क्वायर थीटा है मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में अंडर रूट में 113, 8 अपॉन में अंडर रूट में 113। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, 7 7 जा 49 अपॉन में अंडर रूट को स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास क्या चीज़ बन गई है 113। ओके, डिवाइड जब आप इसको करोगे सेम करेंगे इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर देंगे। जो आप पता है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, ए फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन होती है ए डिवाइड बी करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड का क्या बन जाता है मल्टीप्लाई, एंड आगे वाली जो टर्म होती है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। सो सेम करते हैं 49 अपॉन में 113 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा 113 अपॉन में 64, 113 से 113 कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 64। इसको और कैंसिल आउट नहीं हो सकता अगर आपको स्क्वायरिंग फॉर्म में लगाना है। ठीक है, तो 49 अपॉन में 64, क्योंकि वो 7 का स्क्वायर होता है और वो 8 का, तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो अगर स्क्वायरिंग फॉर्म में छोड़ना हो तो 7/8 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो वही क्वेश्चन है, कॉट थीटा 7/8 है और नेक्स्ट अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट आपको करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। कॉट स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 7/8 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 49 अपॉन में 64। ओके, क्लियर। तो इसमें सिर्फ स्क्वायर का आपको पुट करना था और दोनों आंसर्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो हैं दोनों के आंसर्स आपके सेम आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बताता है, इफ़ 3 cot A is equal to 4, check whether (1 minus tan square A अपॉन में 1 plus tan square A is equal to cos square A माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, कि वो इसकी इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो सिमिलर है। अब इसमें हम कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो आपको क्या दे रखा था 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इरेज कर देते हैं इसको, कॉट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, फॉर्मूला पुट करेंगे। कॉट ए का आपका फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और बेस को हम क्या बोल सकते हैं, सो इससे क्या निकल कर आएगा, बेस इज इक्वल टू 4K एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3K, और हाइपोटेन्यूस निकालना है। सेम हमारे पास क्वेश्चन वैसे ही आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसके अंदर हमारे पास, तो क्या होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे 4K का स्क्वायर प्लस
3k का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो 4k का होल स्क्वायर आपके पास कितना बनेगा 16k स्क्वायर। 3k का होल स्क्वायर आपके पास कितना बना 9k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बना 25k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या बना है अंडर रूट में 25k, दैट मीन्स अंडर रूट में 25 कितना होता है 5k। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमारे पास निकल कर आ गई है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें टेन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इनकी वैल्यू निकालनी थी। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉस ए और इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ओके, कॉस ए कितना होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। सो हाइपोटेन्यूज तो अभी हमने निकाला अपॉन में 5k आया था हमारे पास, और जो बेस था यहाँ हमने दे रखा था, बेस कितना था हमारे पास 4k। k से k कैंसिल आउट तो आंसर कितना आ गया 4 अपॉन में 5। ठीक है, ये कॉस ए हो गया हमारे पास। अब साइन ए निकालते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है इस क्वेश्चन में 3k, हाइपोटेन्यूज 5k। k से k कैंसिल आउट तो आंसर कितना आ गया 3 अपॉन में 5। ठीक है, आपको इनकी वैल्यूज निकल कर आ चुकी हैं अब हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, साथ ही हम इसमें tan a भी निकाल लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में tan a की भी जरूरत है। सो tan a आपके पास कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस कितना है 4k। सेम k से k कैंसिल आउट, आंसर में आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 4। तो अब आपके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में वैल्यूज़ दे रखी है निकालने के लिए, उन सब की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपली। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वैल्यूज सिंपली हम इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, तो जो tan a है आपके पास क्या दे रखी है 3/4, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 अप माइनस 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड, सेम आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 9 अपॉन में 16 डिवाइड 1 प्लस 9 अपॉन में 16। तो सेम उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जब हमने यहाँ पर करेंगे 16 तो आपका इधर क्या बन रहा है 16 माइनस 9 डिवाइड 16 प्लस 9 डिवाइड में 16। आपको वैसे पता भी चल रहा है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखा रही हूँ। 16 माइनस 9 इज 7, 7 अपॉन में 16 डिवाइड 16 प्लस 9 इज 25, 25 अपॉन में 16। सेम बताया था अभी फ्रैक्शन को डिवीजन करने वाला कंसेप्ट। तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 अपॉन में 16 इंटू में 16 अपॉन में 25। तो 16 से 16 कैंसिल आउट तो आपका आंसर कितना आ गया 7 अपॉन में 25। क्लियर। अभी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है हमें। सो राइट हैंड साइड आपके क्या बताता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये निकाले। अब आपको इस क्वेश्चन में मैंने इनकी वैल्यूज़ को निकाल के दिखाया था। कॉस ए और साइन ए आपके पास क्या आया, कॉस ए 4/5 है और साइन ए 3/5 है। ओके, सो कॉस ए का स्क्वायर अगर हम करेंगे, कॉस ए कितना था 4/5 था। सो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए आपके पास कितना था 3/5, 3/5 का स्क्वायर। सो 4 4 जो 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन में 25। सो 16 माइनस 9 इज 7 और अपॉन में 25। सो 7/25। राइट हैंड साइड कितना आया 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया था 7/25। तो दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस। ओके, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन